मंजीत नेगी हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो 21 साल में 10 मुख्यमंत्री इस राज्य से सामने आ चुके हैं। क्या फैक्टर रहा यहां पर इनके पक्ष में जाने का? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हारे थे, लेकिन दिल जीता अब कहा जा रहा है, तो क्या फैक्टर उनके फेवर में गया जो आज यहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं? मंजीत, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं और इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई है। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक ऐसा राज्य जहां पर मुख्यमंत्री हर सरकार में कई बार बदलते रहे, केवल एक सीएम है जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद भी वापस सत्ता में वापसी, इतिहास रचते हुए क्या फैक्टर उनके फेवर में गए जिस वजह से आज वो दोबारा सीएम पद की शपथ ले रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं? देवभूमि की ओर से मैं आप सभी लोगों का, देखिए, जिस तरीके से आपने इतिहास की बात की, 22 साल के इस इतिहास में सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे एनडी तिवारी जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी पूरे चरम पर रही उसको देखते हुए यहाँ पर 11 मुख्यमंत्री पहले बदले जा चुके हैं। इससे पहले की सरकार में 57 सीट के साथ एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद भी बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और यही हालात अब इस समय कोई दूसरा मुख्यमंत्री ना बदलना पड़े, इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को लाना एक बहुत बड़ी वजह बनी। दूसरा, उनका युवा चेहरा, युवा फेस होना। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं अपनी सीट हार गया, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 6 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान मैंने तमाम प्रदेश की अलग अलग सीटों पे दौरे किए, जिसकी वजह से आज एक अच्छी स्थिति में बीजेपी पहुंच पाई है। लेकिन आने वाला वक्त कठिन है या फिर डगर बिल्कुल आसान होगी, क्योंकि ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। जिस तरीके से गुटबाजी पूरी तरह से हावी है, उसको देखते हुए लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में उन्हें हर कदम संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन आज मौका उनकी शपथ को लेकर है, और शपथ को भव्य बनाने के लिए परेड ग्राउंड जैसे मैदान को चुना गया है। ब्रिटिश काल से इसका इतिहास रहा है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता मंजीत भी लगातार बने हुए हैं। मंजीत, हम आपके पास आएंगे। जरा बताइए कि मंच पर कौन कौन वहां पहुंच चुका है, कौन कौन आने वाला है, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, जो उम्मीद के मुताबिक तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बात की जाए, गोवा के जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं उनकी बात की जाए, मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए, तमाम बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम वो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे। और क्योंकि महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि ये पुष्कर सिंह धामी का जो चुनाव हुआ है वो नरेंद्र मोदी की पहल पर हुआ है, हारने के बावजूद उनको जिम्मेदारी दी गई है, और इसीलिए उसको वैलिडेट करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से मौजूद है। साधु संतों का आशीर्वाद लिया पुष्कर सिंह धामी ने, पारंपरिक ड्रेस में वो आए हैं, धोती कुर्ता उन्होंने पहना है, और यहाँ पर जो पूरे उत्तराखंड से, खासतौर से हरिद्वार, ऋषिकेश से जो अलग अलग मठों के शंकराचार्य हैं उनका आशीर्वाद दिया है। और मंच की तस्वीरें दिखाएंगे। मंच पर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित वो बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ आगे की लाइन में बैठे हैं, और जो विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी है, और उसमें अहम यह है कि जो कुछ नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है, क्योंकि लगातार हम लोग इस बात को कह रहे थे कि इस बार का मंत्रिमंडल कुछ अलग हटकर होगा। पुराने मंत्रियों में हम बात करें तो उसमें मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल, ऐसे तमाम जो बड़े मंत्री थे, बड़े नाम थे, उनका पत्ता कटा है, और नए नाम सौरभ बहुगुणा, उसके अलावा विनोद कंडारी जैसे नाम जोड़े गए हैं। तो कोशिश यही है कि पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी और युवा मुख्यमंत्री के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया था, हार के बावजूद उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, एक मिथक को तोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, और इसीलिए चेहरा भी नया बनाया गया है। 2024 की टीम इसको आप कह सकते हैं, जिसमें पुराने लोगों को आराम दिया गया है, और नए 4 ऐसे नए चेहरे हैं 8 मंत्रियों में से,
जिसमें युवा चेहरे हैं। हालांकि अभी भी 3 मंत्रियों का कोटा बाकी है और एक और बड़ी पहल जो की गई है इस मंत्रिमंडल को लेकर, रितु खंडूरी जो महिला हैं और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उनको मंत्री न बनाकर स्पीकर बनाया गया है। स्पीकर जो प्रेमचंद अग्रवाल थे उनको मंत्री बनाया गया। तो ये 2 बड़ी पहल, मुख्यमंत्री पहली बार उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में स्पीकर के तौर पर एक महिला को मौका मिलने जा रहा है। और 8 मंत्री जो फिलहाल आज शपथ ले रहे हैं उसमें 4 युवा चेहरे हैं, 4 पुराने हैं। अभी 3 मंत्रियों का कोटा भी बाकी है जो आगे